मित्रों, साथियों, बड़े बुजुर्गों, बच्चों, हम आपको एक बात आज बताना चाहते हैं पते की। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हम भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते, ना चुड़ैल में। ऐसी कोई अदृश्य शक्ति नहीं है जो होती है। भूत का मतलब है बीता हुआ। 3 काल होते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। भूत का मतलब है बीता हुआ, जो समय बीत गया। अब बताइए, उस समय जो मर गया वो कैसे जीवित रहेगा, कैसे भटकेगा? जो है, जैसे गेहूं जब पिस जाता है, आटा बन जाता है, खा लिया जाता है, तब वो गेहूं कैसे जीवित है? ऐसे ही कोई आत्मा नहीं और कोई भूत नहीं। जीवन नष्ट हो जाता है मरने के बाद आदमी को। जो मर जाता है उसी को भूत कहते हैं। यह समय जो बीत गया, जो समय बीत गया उस समय को भूत कहते हैं। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। मित्रों, हम आपको बताते हैं, कि जब हम करीब 11-12 साल के थे, कक्षा 5 में पढ़ते थे, तब गांव में यही मेला लगता था, दशहरा। ये 5-6 रोज पहले शुरू हो जाता था रावण दहन से। तब वहाँ पर जो है मेले में प्रोग्राम हुआ करते थे मनोरंजन के लिए। जो है, कभी आज कृष्ण अवतार लगेगा, कभी कुछ लगेगा, कभी कुछ दिखाया जाएगा, कभी सीताहरण दिखाया जाएगा। ये सब होता था। मेले के आखिरी दिन तक ये सब चलता था प्रोग्राम। उस समय मनोरंजन के साधन तो थे नहीं, तो हम भी जो है नाटक वगैरह देखने के लिए न्यूज़ सुनाते थे। लाउड स्पीकर पे आवाज़ दी जाती थी। शहर में छोटा सा कस्बा है, उसमें जब स्कूल जाते थे बताया जाता था आज ये लगेगा, आज ये लगेगा। तो एक दिन बताया गया आज कृष्ण अवतार लगेगा। तो हम फिर जो है उस दिन जो है जाने के लिए तैयार हुए। रात्रि को अपने गांव के सभी लड़कों से कह दिया कि जो है हमको जब मेला जाना रात को देखने नाटक, तो बुला लेना। हमारे घर में 2 दरवाजे थे। एक तरफ पिताजी सोते थे। लड़कों से कहा उधर से आना, तुम लोग उस साइड से दरवाजे से आना, कुंडी खटका देना, मैं निकल आऊँगा। लेकिन मेरे पिताजी बहुत खुर्राहट थे, उनको बच्चे डरते थे, इसलिए कोई नहीं आया, कोई लड़का आया नहीं। जब रात को 12 बजे करीब तब नगाड़ा बजा, तो हमने कहा, सोचा कि अभी कोई आए नहीं हैं, तो हमको लगा कि सब चले गए लगता है। पिताजी के डर से नहीं आए बुलाने। फिर हम स्कूल जाते थे। उस समय तो हमारे पास कपड़े के जूते थे, जिन्हें क्रीमिज के जूते कहा जाता था। वो पहने, कपड़े पहने, और एक डंडा था बेत, उसको लिया हाथ में, और यह सोच करके कि यदि भूत मिलेगा तो क्या करेंगे, मार देंगे। क्योंकि जब हमारे गांव से और मेले तक 4 बाग थे आम के, और वहाँ पर एक धोबी ताल भी था जहाँ मुर्दे फूंके जाते थे बीच रास्ते में। लोग कहते थे वहाँ भूत रहते हैं, भूत रहते हैं, चुड़ैल रहती हैं जो है। तो हम यह सोच करके रात को 12 बजे करीब जो है सारे कपड़े पहन करके और जूते हाथ में ले करके, एक नहर थी जिसमें पानी था रास्ते में, गांव के पास में ही, उसको पार करके हम जब उधर गए नहर के पार, तो जूते पहने और फिर आया मन में भूत मिलेगा तो हमने डंडे को दोनों हाथ से पकड़ा कस करके, और यह कहते हुए चल दिया। बाग ही बाग जो है 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता था बीच में। यह कहते चल दिया कि भूत मिलेगा तो मार दूंगा, भूत मिलेगा तो मार दूंगा।
और सुनसान रास्ते में जो है अरहर जुंडी खेत में थी, उस समय बड़ी बड़ी थी, तो उस पर ओस थी, हम भीग भी गए और यही सोचते सोचते हुए डंडे को हाथ हम पकड़े पकड़े मेला पहुंच गए कि भूत मिलेगा तो मार दूंगा, भूत मिलेगा तो मार दूंगा। मेला पहुँचे, वहाँ अपने गांव के लड़कों से मिले, उनके साथ मेला देखा, सुबह फिर घर आए। लेकिन हमको उसी दिन विश्वास हो गया कि भूत नहीं होता है। तब से जो है हम बिल्कुल नहीं मानते कि भूत चुड़ैल या कोई आत्मा होती है, भटकती है। मित्रों, वास्तव में हम डर क्यों जाते हैं रात्रि को? रात्रि को हम इसलिए डर जाते हैं, जब हम सुनसान रास्ते में चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज़ आती है, जो हलचल में हमें नहीं सुनाई पड़ती, दिन में नहीं सुनाई पड़ती। जब हम रात को शांति से एकांत में चलते हैं, एकांत में बिल्कुल अकेले, जब हम 2 लोग होंगे तब भी नहीं सुनाई पड़ेगी, तब हमें बात करेंगे एक दूसरे से, नहीं सुनाई पड़ेगी। जब हम अकेले होंगे तभी, जब शांति चलेंगे तभी। तो हम पीछे पलट कर देखते हैं, जब आवाज़ आती है लगता है कोई पीछे मेरे आ रहा है। जब हम चलते हैं रात्रि सन्नाटे में तो देखते हैं तो कोई नहीं, पीछे कोई व्यक्ति नहीं है। फिर जब हम चल देते हैं फिर आवाज़ आने लगती है। जब हम रुक जाते हैं तब आवाज़ रुक जाती है। ऐसी प्रक्रिया होती रहती है। हम बार बार जब देखते हैं पीछे कोई नहीं पलट करके, तब हमारे मन में शंका हो जाती है कि कोई पीछे था और हमने देखा तब हट गया, तब हम डर जाते हैं। यही कारण है भूत का। आप उस समय यदि लोग कहते हैं हनुमान चालीसा तेज तेज पढ़ेंगे गाएंगे तो नहीं डरेंगे, ये सच है। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको वो आवाज़, गाएंगे तो आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ध्यान हनुमान चालीसा की तरफ है। यही नहीं, हनुमान चालीसा ही नहीं, आप उस समय तेज तेज गाना गाएंगे हैं, आप उस समय तेजी से गाना गाएंगे तब भी आपका ध्यान भटका रहेगा और आपको वो आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी आपकी, जो पैरों की आती है चलते समय। बस यारों, भ्रम ही भूत है। भूत नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। आज हम आपको इतनी कहानी बताते हैं, इसके बाद जो है हम आगे आपको और भी कहानियाँ जो घटित हुई हैं बताते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को आदाब नमस्ते हंसते हंसते को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यह चैनल हमने समाज सुधार के लिए जन कल्याण के हित में डाला है। राम प्रसाद गौतम उर्फ गौतम, आप सभी का चैनल ये देखेंगे तो मैं आभारी हूँगा। और आप इस बात को सभी लोगों में प्रचारित करें कि भूत नहीं होता है।